किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखभाल सगळ्या ग्रामीण भाई बहनाने राम राम सा। भाई बहना जी चौपाल रे में यहाँ पर रोजाना नया नया विषय ले रहता है करा और साउंटी जानकारी हासिल करा। उन्नीस प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे में आप एक नवरो निर्बल और एक नवधु विषय ले रहता है करसा और खासा महत्व जानकारी हासिल करसा। भाई बहना अपने जो ग्रामीण परिवेश है भी कमाई देखा तो मोटा से मोटा 2 धंधा विशेष रूप से है, एक कृषि और दूसरो पशुपालन। और बिया देखा तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक भी है। जो खेती करे, किसानी करे, वो साथ साथ पशुपालन भी करे, और पशुपालन करे वो साथ साथ खेती भी करे। आप मानव सभ्यता को इतिहास भी उठार देखा तो मानव द्वारा पहली बार कोई व्यवसाय अपनाया गयो वो हो पशुपालन। और आज भी पशुपालन एक कोई व्यवसाय है जिसका माध्यम से आदमी एक नौकरी पैसा आदमी से भी ज़्यादा कमा सके है, बहुत खुशहाल आपकी ज़िंदगी बना सके है। लेकिन भी के लिए ज़रूरी है वहाँ को अच्छो मैनेजमेंट, वहाँ की अच्छी देखभाल, वहाँ की अच्छी सारतार। और अपना जितना भी सुख है वहाँ पशुपालन ने एक बड़ो सुख मान्यो गयो है। पुराना लोग तो जब भी मिलता तो पहलो समाचार राम राम करया बाद में वही पूछता कि भाया धीणु दापो क्या को है। तो भाई बहना गर्मिया का मौसम का मायना आपको धीणु किया रह सके, आप अभी किया देखभाल करा, एक जानकारी ले आज आप चौपाल का मायने खासा महत्व अतः कर बी जानकारी ले अपने बीच पधारा डॉक्टर अशोक बेंदा जी, जिका अटे जयपुर के मायने वेटनरी कॉलेज है भी कमाए सहायक आचार्य का पद पर कार्यरत है। आज अपने चौपाल स्टूडियो में पधारे है तो डॉक्टर अशोक बेंदा जी को आप स्वागत करा। स्वागत है सर। राम राम सर। राम राम। बेंदा साहब, एक साधारण सी बात देखा तो गर्मियों को मौसम है, अपन थोड़ा सो यहाँ ज़्यादा गर्मी को एहसास हुए, अपन सट कोल्ड ड्रिंक पी ली, आप लस्सी पी ली, शिकंजी पी ली, तो पशुओं ने भी तो गर्मी लागती हुई सी। इस प्रकार कोई पशुओं का भी है कोई गर्मी दूर भगावा का कोई पेय पदार्थ है के? गर्मिया का मायन जी आपन थे बताइए कि लस्सी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया और कोई चिकंजी पी सका भी अपन पशुओं की देखभाल भी करनी चाहिए। पशुओं ने भी पानी की जरूरत ज़्यादा हो जाए करे। बिल्कुल। तो पानी के साथ साथ कुछ अगर पेय पदार्थ मिल जाए तो और करना ही कहीं तो भी वास्ते अपन छाछ पिलाओ थे। अच्छा। छाछ आपने घर के माए जिया होगी, दही ले लियो, दीनू उगियो, बाद में छाछ बच गई घर में आप खाली पी ली, भी बाद बच जाए कि छाछ ने वापस वन थे पिला दियो, थोड़ा पानी मिला के थोड़ा सा हल्को सो नमक फिर थोड़ा सा अगर थे खिला सको तो मिट्टो सोडो और डाल दियो बीक माए। अच्छा। वो अगर थे खिला दियो उन्हें तो पशुओं के तो राजी है, पशु अगर बहुत बढ़िया गर्मी को असर भी को है भी कम हो जाएगी। तो अपन वो जरूर ध्यान देना चाहिए, छाछ पिलाओ। दूसरो आंवड़ो या करे आप
आंवला को जो मुरब्बो भी खाया करा, कैंडी भी खाया करे, अचार भी बनावे लोग। आंवला को जो पाउडर है, जियां आंवलो जद भी होगी पाउडर बना के बिन रोज ना कम 20-30 ग्राम आंवलो है पानी में घोल के वो पिलाओ। यूँ भी को आप की समस्या कौन रहे, पाचक क्षमता जी उसी ने बा बढ़िया रही यार। तीसरो गर्मी को असर है कि जो तासीर हुआ करे ना आंवला की बात ठंडी हुए, तो ठंडी हुआ जो पशु के गर्मी को असर है बिन कम करी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। पहली बार ध्यान पड़ियो कि पशुओं को भी कोई शीतल पेय पदार्थ है बिकी जी आपने देना के मायने काम लिया, बाद में बच्चे की छाछ भी के मायने आप मीठो सोडो मिला दिया, भी के मायने आप और आप बताया हल्को सो नमक मिला दिया, और वो यदि मिलार पशुओं ने पावा तो के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहसी। और साथ ही यदि आप आंवला को चूर्ण पानी के माए मिलार पिलावा तो वो भी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहसी। आप देखा डॉक्टर साहब तो अबार गर्मियों का मायने पशुओं में सोम अगर बड़ी दिक्कत आवे बा आवे हरिया चारा की जी। अब अगुणो राजस्थान में तो देखा साहब कुआं में पानी है, पर आतुणा राजस्थान में पशुपालन एक व्यापक स्तर पर है। गायां पाल रही है, नरड़ियां पाल रही है, बकरियां पाल रही है, ऊंट है, तो ये गर्मी में सो मोटी समस्या हो हरिया चारा किया जी बिकली आप कहीं करा। देखो गर्मी के मायने आप जियां सर्दियों के मायने अपन हरियो चारो मिल जाए, बरसात के मायने अपन प्रचुर मात्रा में घणो ही हरियो चारो है। लेकिन गर्मी के मौसम का सब मोटी जी समस्या पशुपालकों की व्याकरण न कि पश्चिमी राजस्थान की, पूर्व राजस्थान के मायने भी आई समस्या। भले जगह के खेतों के मायने पानी है, ट्यूबवेल है, नहर है, तो भी बाकी हरिया चारा की समस्या रिया करे। हरिया चारा की समस्या की कमी की पूर्ति करवा के वास्ते नया नया नवाचार है, नई नई जो वेराइटीज जो वैज्ञानिक इजाद करी है, वहाँ आप एक देख सका नेपियर, हाइब्रिड नेपियर है। जिस जगह के मैं पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत है वे नेपियर उगा के, नेपियर ने कटिंग करके बे खिलास के। नेपियर का बारे में बताओ। नेपियर एक जो बाजरा की सी एक नस वेराइटी है जिसने आपा टहनी व्याकरण टहनी नहीं रोप के भी आप आगे लगा सका। जे गन्ना ने लगा बियाँ लगा दी बी के बाद में जी 4 फुट 5 फुट 6 फुट की हो जाए, बिन काट लो, पशुओं ने खिला दो, वापस मत ही पानी दो ना, मत ही वापस उबा लाग जैसी। तो 3 साल 2 साल 4 साल ई प्रकार की वैरायटी है। झटे पानी बे वो कर सके। झटे पानी नहीं है जब मैं बताया था बरसात के टाइम के मायने अपन घुणू चारो हुए बिल्कुल हुए, लेकिन बी टाइम अपन पशुओं का तो खिलास का जब तो पशुओं जरूरत है बतोई बाकी घुणू बच्चेड़ो रह जाए। तो बी टाइम के मायने जियाँ फसला है जो मक्को हुई बी कला बाजरो हुई जुआर हुआ बिन आप दूधी अवस्था जब आ जाए ना फसल की बी टाइम आधो काचो आधो पाकेड़ो बी टाइम बिन काट के हर बिन कुट्टी कर लियो, बी मशीन में कुट्टी कर पाली 1-1.5 इंच की बिन छोटी छोटी कुट्टी करके, हर कोई ड्रम है, कोई बड़ा बड़ा पॉलीथीन का बैग है, बाग में भर दबा दो अच्छी तरह। थोड़ो सो हल्को सी जकी फसल मिट्टी कम हुए, सपोज मक्को तो ठीक ठाक मिठो हुआ है, लेकिन बाजरा में थोड़ी सी मिठास कम, मुझे हाइब्रिड बाजरो आ गई भी मिठास थोड़ी कम है, तो थोड़ो सो भी गुड़ यार थोड़ो सो आप बी कमाइन आप यीस्ट कल्चर किया करा, छाछ हल्की सी छाछ और थोड़ा सा नमक मिक्स करके बीम थोड़ा सो मिक्स कर दो, हर अच्छी तरह मिक्स कर है भी एयर टाइट ड्रम के माए पैक कर दो। पैक करने के बाद में 60 से 70 दिन के माए वो अचार तैयार है। फिर आप हरे चारा को अचार के रूप में साइलेज किया करा, वो तैयार है। अब थाने जब भी खिलाणु है, जब भी थाने चारा की कमी है बी टाइम में भी ड्रम ने खोलो और पशुओं ने खिला दो। वाह, यानी कि पशुओं के लिए भी आचार की व्यवस्था आएगी। इन नेपियर बोले नहीं, नेपियर है बा अलग नेपियर है, तो घास से बाजरा यानी कि जी। जके की बेटे ने रोपी जाए और बिन 10-15 बार काटे 7-7 फुटे जाए। और ये आचार वाले जके है को नाम का ही बताएगा इन साइलेज का वहाँ साइलेज। और बोलो कत्तो बढ़िया चीज है कि आपने जी टाइम का बोड़ हुए बहुत अधिक मात्रा में चारो हुए वे टाइम का भी कुट्टी करो या कोई जगह अपना कट्टा है, अपना ड्रम है, गुड़ छाछ और एक चीज और थोड़ा सा नमक डाल, थोड़ा सा नमक, इस कर एयर टाइट एकदम जी आप आचार का डब्बा हुए 20 हाउस मैंने पैक कर दिया और 2-1 महीना वो तैयार है और भी के बाद मैंने खिलाओ। एक में कई जगह देखा कि एक पानी के ऊपर भी कोई हरी हरी सो घास उगाया करे, वो कहीं अजोला नाम की एक सेवाल और जो है ना बाकी आप क्या करेंगे जहाँ घास जे थे कह रहे हो घास है, वो घास को नहीं एलगी और फर्न को एक रिलेशनशिप है, दोनों जना सागे रिया करे माइंड। अच्छा। वो पानी के ऊपर तैर तो रहे बिम जद कदे भी निकालो ने तो नीचे भी छोटी छोटी जड़ा दिखसी वे फर्न है बा यार भी के ऊपर हरियो हरियो सो जो है ना बा एलगी है, दोनों सागे रिया करे यार बे सागे रह के हमेशा बढ़ती रहे आगे आगे। वो एजोला क्या करा यार वो बहुत बढ़िया पोषक तत्व है, पोषण की मात्रा के माइन भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हुआ करे। आप बिन बहुत आराम लगा सका है भी के पास ज़्यादा खर्चा की भी जरूरत को नहीं। आपने की कौन करनू एक छोटी सी कोई आप खेड़ी बनाया करना मैं खेड़ी बना है भी के माए 3-4 इंच तक पानी रखना पड़ा बस।
के बाद भी एजोला झटे भी की कन भी आसपास किसाना के मन करने या फिर पशु विज्ञान केंद्र के मायन या कोई भी रिसर्च स्टेशन के ऊपर बताऊँ एजोला को 1-1.5 किलो को जो दाणु है या जो आप क्या अगर बीज है बीन लेके एबी के ऊपर छोड़ दो भी पानी के ऊपर लगभग 15-20 दिन कमाए थोड़ा सा डालो धीरे धीरे बत्ते बढ़ के पूरी खेड़ी के ऊपर फैल जी बी के बाद जब भी थाने जरूरत हुए बी में थोड़ा सा निकालो बिन थोड़ा सा पानी में साफ पानी में धो के बिन पशुओं ने जो चारो है भी को सूखो चारो जी आप अच्छा। बिन मिक्स करके बिन पशुओं ने खिला दो बहुत बढ़िया चीज़ है पशुपालक ने जरूर लगाना चाहिए आपके घर के मायने एजोला मुर्गी ने खिलाओ बकरी ने खिलाओ भेड़ ने खिलाओ गाय ने खिलाओ भैंस ने खिलाओ किसने भी खिला इसको और कोई अपन कोई तकनीक ज़्यादा जरूरत को नहीं है क्योंकि इन काटणु कूटणु की कोई निकालणु नहीं भी निनाण करनो की कोई नहीं भी के मैंने कोई अपन भी के कटाई करनी पड़े हाथ सुई बेड़ो कर ले बिन बस एक आपने रास्ते में कहीं इनके खारा पानी भी है जी। तो जो आप बताए उसको खारा पानी में से खारा पानी में कोई नहीं है खारा पानी के वास्ते स्पाइरुलिना करके एक नई दूसरी प्रकार की प्रजाति है बाप खिलास का लेकिन हाल प्रचलन में है को नहीं धीरे धीरे नवाचार होता रहे आप इनका खूब शोध कर रही हो तो नई नई की समस्या में है धीरे धीरे एक दो समस्या में दूर करता अब गर्मिया का माए आपने देखा तो मुख्य रूप से एक दिक्कत आ है कि आप पशुओं ने एक निश्चित सो टाइम रखा कि सुबह 10 बजे पानी पा देना बाल्टी ले जार पानी पा दी और आप शाम का 4 बजे 5 बजे के करीब ले जार बाल्टी पानी पा दी जबकि आप इंसान हाँ आप रात न सोवा तो भी जग करने मेल सोवा रात 2 बार जगह तो 2 नीबर पानी पीवा तो पशुओं आप 2 ही टाइम पानी पावा या ज्यादातर 3 टाइम पानी पाते गर्मियों के महीने तो बे पशुओं मेरे तो मानना है कि पशुओं ने तिस तो ज्यादा लगे इंसान ना लगे तो हमें भी तो जीव तो है तो बाकी पानी को मैनेजमेंट की प्रकार होना चाहिए पेय को आप दिन के बाद 4-5 लीटर पानी पीवा गर्मी हुआ तो उसका 6-7 लीटर भी दूध पानी पी लिया पशु दूध भी दे रहे है पशु को पेट भी बड़ो सारो है पशु को चालनू फिरनू धूप में घूमनू भी बिन चरबा के वास्ते तो गर्मिया के माए पशुओं ने पानी की जरूरत है वह ज़्यादा होया करे पशु को पेट है भी कम 80 लीटर 100 लीटर तक पानी वो पी सके दूसरी चीज़ दूध दे दूध के माए लगभग 80-85% तक पानी है आप इन पानी पा रहे हैं हाँ सुबह दोपहर शाम को बाल्टी एक बार में पी लियो जो तो पी लियो हाँ धाप गई अरे गर्मी जी दिन पड़ रही है उसका 11 बजे गर्मी तेज पड़ी हुआ लागी बिन ज़्यादा पानी की जरूरत है खूंटा का तो बांध दिया आप तो न तो बोल सके न कि कह सके तिस लगी है तो अपन ध्यान रखना चाहिए जी अपन हरदम पानी करने रखा हाँ यार जरूरत पड़ी तो जार पी लिया आपने भी पशु के करने हरदम 24 घंटा ठंडो यार शुद्ध पानी साफ पानी हमेशा भी करने होना चाहिए दूसरी चीज़ ध्यान रखो जो खेड़ी है जटापा भी पशु जटबाना भी खेड़ी बनाओ यार थोड़ी सी चूना की पुताई रखो जो कहीं सेवाड़ कौन लगे साफ रहे सी यार दूसरों कैल्शियम की जो पूर्ति है ना दूध का मैं कैल्शियम आप अगर दूध पीवो कैल्शियम के वास्ते पर कैल्शियम की पूर्ति भी हूँ धीरे धीरे हुबो कर सी यार 24 घंटा पानी मिली तो दूध को उत्पादन ही बढ़ी अगर कोई आपने पशु है 10 लीटर दूध दे रही है यार बिन 24 घंटा अगर पानी दे रहे हैं तो 10 को 10.5 लीटर भी उसका आराम अच्छा एनी टाइम भी करना पानी रहना एनी टाइम या बस होती टाइम का रखा जी हाँ। और अभी तेरे को एक बढ़िया बताओ कि बेका चूना की पुताई कर दो भी दीवार के रांगना के ताकि बेसु सीवाड़ पैदा को नहीं वे बेसु बे कीड़ा पैदा को नहीं वे और भी कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाए क्योंकि दूध खुद एक कैल्शियम है और आप इंसान भी कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध पीवा तो वो अगर रोजीना पशु के दूध निकल रही है मतलब कि तो कैल्शियम निकलती जा रही है तो बिन तो कैल्शियम की आवश्यकता पड़े कई लोग में ये भी देखा आप सुनो बताओ भी के अलावा एक्स्ट्रा भी दुकान से लिया भी कैल्शियम पावे तो वो गर्मियों में कितनी कैल्शियम देनी चाहिए की मात्रा में देनी चाहिए कहाँ के साथ देनी चाहिए अभी बताओ आप देखो कैल्शियम की पूर्ति के वास्ते बाजार का मायने डाई कैल्शियम फॉस्फेट हुआ करे वो दे दिया करे लेकिन मैं थाने यही बताना चाहूँगा पशुपालक सिर्फ और सिर्फ डाई कैल्शियम फॉस्फेट मत दो पशु ने कैल्शियम के सागे सागे मैग्नीशियम की जरूरत है करे आयरन की भी जरूरत है करे और भी कई सारा विभिन्न प्रकार का जगह मिनरल्स है ना माँ की जरूरत है करे तो सिर्फ कैल्शियम नहीं दूध में कैल्शियम है लेकिन शरीर में और भी कई चीज़ें खनिज की जरूरत है करे तो पशुपालक ने खनिज मिश्रण देना चाहिए खनिज मिश्रण दो लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को जो बांटो तैयार करें ना भी बांटा का मैं 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को भी बांटा में मिक्स करके पशुपालक आपके पशुपालन जरूर दे अब बांटा की बात करा आप तो बांटो है जैसे सर्दियाँ का मायने पशु ने सर्दियों बचाना है गर्मियाँ का मायने गर्मियों बचाना है तो बांटो भी अलग अलग प्रकार तैयार करना चाहिए सर्दियाँ का बांटा का मायने जी हम प्रोटीन हाँ गुमार गर्मिया का मायने वो काम नहीं करना अपन बांटो तैयार या तो पशुपालक बाजारू ले रहा है बांटो या फिर वो खुद के घर के ऊपर तैयार करे जो बड़ा पशुपालक है मान बांटो खुद के घर पर ही तैयार करना चाहिए यूँ कहीं ये थोड़ा किफ़ायती रही वो दाम कम लागी और बढ़िया क्वालिटी को उसी
बिन काई कत्ती मात्रा में काई चीज़ देनी है वो बिन ध्यान रही। तो बांटो तैयार करवा के वास्ते पशुपालक ने करना चाहिए। बिन 3 मुख्य घटक है बांटा के माए। एक तो है दाणु, दूसरो खड़ और तीसरो है चूरी या चापड़। तो गर्मी के माए जब भी कभी आप बांटो तैयार कराने तो भी दाना मिश्रण की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा रखनी चाहिए। दाना के माए आप मक्को दाना में रख सका, गेहूँ रख सका या जौ रख सका। तो अगर कोई पशुपालक 100 किलो बांटो तैयार कर रही है तो लगभग 35 किलो का आसपास बिन या तो जौ या गेहूँ या मक्को 35 किलो अनाज होना चाहिए। दूसरी आप बात करें खड़ की, दूसरा जो घटक में बताया खड़ है। तो खड़ का में अलग अलग प्रकार की खड़ है, सरसों की खड़ भी है, काकड़ा की भी है, मूंगफली की भी है, कई प्रकार की खड़ा बाजार में जो अवेलेबल हुआ भाई बढ़िया खड़ है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कोई मिक्स में ग्रेडो नहीं होनी चाहिए। खड़ जबकि आपने मिल जाए भाई अच्छी खड़ है। लोग कई सरसों की दिया करे, जटे सरसों अवेलेबल करनी है, खटे कोई सोयाबीन की दिया करे, खटे मूंगफली की दिया करे, खटे कपास की दिया करे, खड़ देनी। तो खड़ 35 किलो तो दाणु हो गयो, 30 किलो का लगभग आपने ने खड़ भी कमाए करनी चाहिए। 100 किलो कमाए 65 किलो हो गयो। भी के बाद में आप चूरी चापड़ की बात करिए, चूरी क्या की भी उसके, मूंग की चूरी भी उसके, चना की चूरी भी उसके, सोयाबीन की चूरी भी उसके भी बा लगभग 30 किलो के आसपास बा चूरी काम में लियो। तो लगभग हो गया आपने 95 किलो। अब आप बात करें खनिज मिश्रण की है तो लगभग आपने जो बाजार के मायने भी लिया सको और खुद तैयार भी कर सको खनिज मिश्रण। लेकिन बाजार में जो सस्तो खनिज मिश्रण उपलब्ध है वो लगभग 1.5 किलो खनिज मिश्रण भी माए आपन मिक्स कर लियो। बिग माए 1 किलो है आपने जो आप नमक है नमक है थोड़ा सो है लगभग 1 किलो का आसपास या आधा किलो का आसपास सेंधो नमक, एक तो दोन्यू नमक है बे मिक्स कर लियो। बी के अलावा कुछ टॉक्सिन बाइंडर भी है, अगर आप खड़का में ऐसा भी है टॉक्सिन्स भी उसके, तो टॉक्सिन बाइंडर लगभग 200 ग्राम के आसपास टॉक्सिन बाइंडर है वो मिक्स कर लियो। यहाँ कर करा के अपन सगड़ो कर अपन खड़ खुद जो दाणु मिश्रण है जो अपन कहा बांटो है वो बांटो अपन खुद ने तैयार करना चाहिए। वो बांटो तैयार करके आप रोजीना है ना पशु की जरूरत जितो दूध उत्पादन कर रहे हो ना बी के हिसाब अपन खड़ देनी चाहिए। और बहुत बढ़िया बात बताई वो जो तरीको बतायो भाई अतरी मात्रा के मायने भी के माय अनाज होना चाहिए, अतरी खड़ होनी चाहिए, अतरी भी के माय छापड़ होनी चाहिए, अतरा खनिज मिश्रण होना चाहिए। और अगर बड़ा पशुपालक है जिका 100 गायें रख रही है, 200 गाय भैंस रख रही है, बा लोगों तो जरूर घर के ऊपरी भाई का रखना चाहिए। नहीं रोजीना दिन का 20 कट्टा हो बाप जी भी किए फर पड़े और तो निश्चित रूप से वो एक आपका पशुओं की भी पूरी पूर्ति कर सके, साथ में चाहे तो भी व्यवसाय का रूप में भी अपना सके, आसपास का जगह छोटा पशुपालक के बाने बेच भी सके। एक गर्मिया का मैंने देखा तो सर विशेष रूप से जगह आप घराने रखा विदेशी नस्ल का जानवर है, होलिस्टन गाय है, अपनी जर्सी गायें हैं, वहाँ तो कूलर भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, सारी व्यवस्था रखे। लेकिन कुछ इनका पशु है जी आपने बकरी है, भेड़ है, अन्न फिरवाल सारे दिन बारह चरा हुए बन कहीं करना चाहिए, वन की देखभाल की प्रकार करना जगह बारह चर रही है जगह। देखो गर्मी के मौसम के मायने जो ठंडा टाइम हुआ ना जहाँ सुबह जल्दी है शाम को भी टाइम में अपन पशु ने बारह चराबा के वास्ते लेकर जाना चाहिए। पूरे दिन चराबा कोई मतलब को नहीं है, पशु हमेशा छाया देखे पहले। वो थे दिन में लेर भी जाओ ने तो वो खेजड़ी है, कोई पीपल है, कोई और पेड़ उसी भी के नीचे जार बैठने की कोशिश कर सी वो चरे लोगों ने। तो कोशिश आ करनी चाहिए आप जल्दी सुबह यार शाम को लेट शाम को आप ने बिन चराबा के वास्ते लेर जाओ, वो ही अच्छा टाइम है चराबा को। बाकी पूरे दिन वन पशु ने लेर घूमबा को कोई मतलब को नहीं है। बीमारी बढ़ सके, गर्मी की जो समस्या है बढ़ सके, हीट स्ट्रोक हो सके भी जो आप लू लाग जाया करे ना ये बाकी हीट स्ट्रोक हो उसके भी वजह कई बार पशु है की भी मौत भी हो जाए। तो जी आपने इंसान में हीट स्ट्रोक लू लागे जाए जानवर में लगे तो आप पशुओं में लागे अगर आपने तो एक बड़ो नुकसान हो सके। तो बन हीट स्ट्रोक से बचवा के लिए क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक का बचवा वास्ते पहले तो मैं बताऊंगा थाने के बिन टाइम बाहर लीजिए और टाइम वापस ले आओ चराबा को। दूसरो बिके वास्ते अपन पानी की पूर्ति है ना वह पूरी रखो। पानी अगर ज़्यादा पेट में उसी पेट भरेड़ो रही तो लू कौन लागे जिया भी पशुओं के भी हीट स्ट्रोक होनी है। तीसरो खान पीन के मायने ये में थोड़ो बहुत जी आप बात करिए छाछ बकरियाँ कमाएँ या भेड़ा कमाएँ छाछ पी लो बिन पानी के सागे सागे थोड़ो नमक देबो करो थोड़ो सो है आप क्या करा ना बेकिंग सोडो हुए सोडा बाई कार्ब आप वो देबो करो थोड़ो सो है। आप अगर हो सके आपने घर के मायने और कटी तरबूज है, खरबूजा है, पेठा है, एक टुकड़ा कर कर बे देबो को आँखी भी तासी ठंडी हुए पशुओं के मायने हीट स्ट्रोक की समस्या को नहीं आए।
नहीं बिल्कुल वो भी बच जी आप खरबूजो अंदर से गिरी खाली मतीरा अंदर गिरी खाली तो बिकॉज को ऊपर को भी में पानी की अच्छी मात्रा है और बबी की तासीर ठंडी हुई बबी बेबी खवा पानी भी फालतू में नहीं फेंकना चाहिए वापस वन देना चाहिए तो आम काम घुट्टे का दाम दोनों बेनिफिट हो जाए। आजकल की एक बड़ी समस्या देखा ना पशुओं में तो आजकल के नयू खाकलो आयो है जो को और गेहूं को आयो है और बाके महीने जे बाजरे की कुट्टी है तो भी कमाया समस्या को नहीं पण खाकला के में स्याड़ू है ऊपर दंगी के ऊपर बे पशु के चबाती टाइम का मुंह कमाए जगह जगह रुक जाए और खून लाड़ा पड़वा लग जाए और वो पशु चारों खाई कौन सके। तो आज की स्याड़ू की समस्या है इसको बचवा के लिए कहीं करा स्याड़ू की समस्या जो भी कलडो दाना हुआ करे ना खाकलो थोड़ा सा हार्ड हुआ बी की वजह शाड़ू की समस्या हुआ करे तो अपन जब कभी भी देवा आप खाकलो दिया करा तो बिन कम घंटा 1.5 घंटा पहले थोड़ा सा बिन आलो कर लियो आलो करके आप छांटो मार दो पानी को और करके बिन थोड़ा सा हल्को सो बिन छांटो मार आना तो थोड़ा कवड़ो हो जी कवड़ो यहाँ बाद में बिन दो तो शाड़ू की समस्या को नहीं हुआ अभी अच्छा जगह साड़ू जी जो गेहूं को खाकलो है बिन आप दिया भी आधे घंटा पहले पानी को छिड़काव कर दिया भी सुबह कमड़ो जैसी थोड़ा नरम जैसी और भी के बाद में छेड़ो को नहीं तो बढ़िया बात है क्योंकि वाकई में बड़ी एक समस्या है। अब देखा आप पशुओं के आवास की व्यवस्था आप जी गर्मियों को मौसम में कहते तो सट छाया ढूंढा सीधा माई से लेकर कूलर चला लियो तो पशुआने भी तो चाहिए नहीं अच्छी व्यवस्था तो मैं आवास की व्यवस्था गर्मी में की प्रकार की होनी चाहिए। आवास की जब बात करा आप तो आपने आवास के मैं 2 चीज़ देखी जाए करे एक तो भी को तापमान एक नमी पशु जका अपना क्या भैंस है या अपने क्रॉस ब्रीड जका जानवर है वे 10 डिग्री में 30 डिग्री को जो तापमान है भी रेंज का में आपके शरीर है वो बहुत अच्छो काम कराया करे। आपने देसी गायां है वे 10 डिग्री में 40 डिग्री तक बहुत अच्छो काम कराया करे। यूँ तापमान ऊपर जाए बाद में समस्या हुआ लग जाए। नमी की मात्रा अगर आप कहा ह्यूमिडिटी जो है नमी कहो पर लगभग 74-75% नमी हुए जब यूँ नीचे का नमी है तो पशु बढ़िया आप काम चाली शरीर को लेकिन ऊपर जाए बाद में समस्या हो जाए। तो अपन 2 चीज़ को ध्यान रखना नमी को और तापमान को। पशु आवास के मायने भी आप जहाँ कई बड़ा पशुपालक है वे कई कूलर भी लगा लिया करे पंखा भी लगा लिया करे आजकल फोगर है तो फोगर की वजह है ठंडो रह सके वो आवास फोगर जी आप स्प्रिंकलर आप काम लिया फसल भी फोगर है जगह का बिकॉज जगह पानी का कण है ना वे बहुत छोटा हो जाया करे बहुत ज़्यादा कीमत को नहीं सस्तो जाया करे फोगर आपका आवास में फोगर लगा सके एग्जॉस्ट फैन लगा सके क्योंकि अंदर की जो गर्मी है ना वह बाहर निकल जाए सफोकेशन निकल जाए ये चीज़ कर सको भी के अलावा आपने आवास के आसपास पेड़ लगाओ अच्छा पेड़ लगाओ जो छायादार हुए घना हुए जल्दी बढ़वार करे ब्यूँ जहाँ पेड़ा का मैं आप अरडू का पेड़ है सेंजना का पेड़ है बे लगा सका क्यों ना आम काम गुटियाँ लगा दाम छाया की छाया जब कभी भी बार खुआणु है अरडू काट्यो या सेजनू काट्यो और बान पशुआने तो चारों में पूर्णतः औषधीय गुण है औषधीय गुण है ये चीज़ें आप कर सका। एक कई में देखा तो आवास के मायने देखा कई पक्को आंगणो रखे कई कच्चो आंगणो रखे तो वो आंगणो कौन सो सही है तंग हिसाब से देखो पक्को भी जरूरी है और कच्चो भी जरूरी है। पक्को साफ सफाई के वास्ते चाहिए अगर ठाण है ठाण लगभग 5-6 फीट ताण अपन पक्को आंगणो रखना चाहिए जगह में कटे गोबर करियो पेशाब करियो तो भी आप साफ सफाई कर सका। लेकिन पशु हमेशा कच्चा बैठना पसंद कराया करे पक्का का मैं पूरे दिन बैठ कौन सके तो चरियो जी टाइम हाँ गड्ढे है वो जी टाइम चढ़नू है बी टाइम बटे ठाण के करने चरा ली भी बाद में वो आराम करना है वो कच्चो आधो कच्चो जो है ना भी मैं जार बाबा बैठ सके तो यूँ खा भी बढ़िया सी है भी बाद में जुगाड़ी करनू है ना बैठ के जुगाड़ी करे तो जुगाड़ी के मैं भी ना आराम हुआ जुगाड़ी भी करती रही सी और एक मतलब साकड़ी भी लंबी रखी जो आपने बताया 5-6 मीटर जो फुट है बेतन तो बिन फाको रखो भी के बाद में कच्चो रखो तो थोड़ी भी रस्सी भी लंबी बताई कि बा कच्चा मजार ये साव बानो थे सांकल ने या ये साव आपने खूंटो रखो कि बा बटिन पूक सके हर अठिन भी आराम बैठ सके। आप बिल्कुल सही बताइए कच्चो भी होना चाहिए और पक्को भी होना चाहिए। तो जी पशुओं भी देखो आपने जीवतों में भी को पूरा ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। अब साफ सफाई की व्यवस्था है बाकी प्रकार की होनी चाहिए। कहीं देखो सुबह उठा दियो गोबर अगले दिन सुबह उठा रही है नहीं आप जो घर की साफ सफाई करा ने सुबह भी करा शाम को ही करा मैं पशु आवास की भी साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। गर्मी के मैं जहाँ तेज़ गर्मी पड़वा लगी भी टाइम मच्छर और मक्खी को नहीं आ गए बात समस्या तो कौन रहे लेकिन पशु की आवास ने साफ सुथरो राखो तो पशु ने बैठ बान भी आराम मिली बिन भी तो बदबू आया करे ना अपन भी बदबू अभी पशु ने भी बदबू लगे जहाँ अगर आवास अच्छो नहीं हुई तो बिन भी बुरो लागी तो परफॉर्मेंस क्या करना उत्पादनता है उत्पादकता कमाई भी असर पड़े लो ये वास्ते अपन ध्यान रखना चाहिए कि पशु का आवास साफ सुथरो रखो रोजिना भी की सफाई करो
की प्रकार का खट्टे आवास के मैं कोई जाड़ा जूड़ा नहीं हुए, कोई कीड़ा मकोड़ा और भी मैं नहीं फसेड़ा रहे, चिचड़ की समस्या हुई अगर बा समस्या उसके अगर आप पशु आवास ने साफ नहीं रखा तो वो चीज़ को अपन जरूर ध्यान रखना चाहिए। पशु आवास साफ हुए, मच्छर मक्खी नहीं हुए, जाड़ा नहीं हुए है, बिन्ने अच्छो महसूस होते रहे। आएगा चीचड़ वाली बात बताइए, चीचड़ा चाचड़ा तो कह देंगे मैंने जगह जगह लग जाए, आज चीचड़ से बचवा के लिए कहीं करना चाहिए? चिचड़ के वास्ते देखो या लागा तो फिर क्या इलाज करें आपको? कई पशुपालक है जगह देसी नुस्खा भी कराया करे, जहाँ कई आपने जो जितने भी पशु को आवास है वे मुर्गियाँ रखे, मुर्गियाँ क्या करे चिचड़ खा जाया करे। सही है, एक तो तरीको है। दूसरो है कि पशु आवास के मैं पशुओं को रूटीन के मायने समय समय के ऊपर अपन कृमिनाशी दवाई दो यार। दूसरो शरीर के ऊपर एक दवाई है बा और लगाई जाया करे, जगह चिंचड़ है बा झड़ जाया करे। तो साफ सफाई रखो तो चिंचड़ की समस्या को नहीं हुए। यार दूसरो समय समय के ऊपर कृमिनाशी दवाई भी जरूर दो, तो बी की वजह चिंचड़ की समस्या को नहीं हुए। एक ज़्यादा गर्मी पड़वा की वजह से देखा तो जानवरों में जिसको एक तो फूल आवा की समस्या है और एक प्रीमेच्योर डिलीवरी जिन्हें भाई तू ही गो पशु गर्मियों में ज़्यादा समस्या है, तो अनक के लिए कहीं करा अगर फूल आबा की समस्या है या जल्दी गर्भपात हो रही है, बिको वास्ते अपन आवास प्रबंधन और पोषण प्रबंधन को ध्यान रखना चाहिए। आवास प्रबंधन आप बता दियो, पोषण प्रबंधन बताओ। पोषण प्रबंधन के मायने बिन कैल्शियम की कमी है बा नहीं होनी चाहिए। पशु जगह की चामड़ी लूज है, जो आप कहा ना जो विदेशी नस्लें है बे हुई है, जो पशु का उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, जो ज़्यादा उत्पादन करी दूध को उत्पादन ज़्यादा हो तो कैल्शियम दूध में कैल्शियम आ रही है, तो शरीर का मायने तो आ रही है वो कैल्शियम, तो वो कैल्शियम अगर जा रही है तो चामड़ी लूज, उत्पादन क्षमता ज़्यादा, भी पशुओं का मायन फूल आबा की समस्या ज़्यादा हुआ करे। जाबन है 8वें 9वें महीना का मायन फूल आबा की समस्या है। ये अच्छा पशुओं ने कैल्शियम की जो पूर्ति है वह पूरी रखनी चाहिए। दूसरो आवास पोषण का मायन अच्छा जगह दाना मिश्रण है बिन ज़्यादा रखा, जगह का कैल्शियम की पूर्ति ज़्यादा कर सके जो है। तासीर भी ठंडी है यार, थोड़ा कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा हुआ करे, तो ये चीज़ें को आप पोषण का मायन ज़्यादा जोर देवा। एक आप देखा तो जी हाँ लड्ढे के ऊपर की ऊन है भाई एक तरीके कामल सी है, ऊंट के ऊपर की भी जट है वह भी एक कामल सी है, और गर्मिया का मैं तो समस्या कर दे तो ऊंट की और एक भेड़ की कटिंग है भी को सही टाइम का ही है वो अप्रैल मई के आसपास वो टाइम है ना, ये टाइम अपन ऊंट की हुई या भेड़ की हुई व कामड़ है या रुई है ऊन है बिना अपन काट देनी चाहिए। हाँ नहीं तो बात तो देखो अब साधारण से आप भी कोई चादर ओढ़ ले गर्मिया में तो सीधो लाक्षी बोतो भी के ऊपर सीधो सो चादर ही पड़े, पत्ती ऊन है भी के ऊपर इतनी जट है भी की, और खासा मैं तो जानकारी आप दी डॉक्टर साहब ये वास्ते आपका घना घना धन्यवाद। और भाई बहना आई आज रही अपनी चौपाल, आशा कर आपने दाई आई विषय फिर मिल से एक नया विषय के साथ, जब तक नहीं चाहूँ आप सकना सो इजाजत। राम राम सा, राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इप्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इप्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।